कि जावेद जी रुकियो जरा, कहते 200 रुपए। तू बड़ा बेअंत है, इस जन्म का लेखा जोखा इसे जन्म के ही निबेड़ दिता है। सो गल कर रहे हैं उगे फिल्मी कहानीकार जावेद अख्तर साहब और साहिर लुधियानवी साहब की। जावेद अख्तर साहब अक्सर जिक्र करते सी कि जिन्हां दिनां दे विच जावेद साहब दे कोल काम नहीं सी, दिन बड़े मुश्किल लंघ रहे सी। वो साहिर लुधियानवी साहब दे कोल जान का मन बनाया उन्होंने। साहिर लुधियानवी साहब नूं फोन किया कि तुहानूं मिलना चाहना है। उन्होंने अपनी आदत अनुसार ही उन्होंने टाइम दिता तो कह दिता कि ठीक है नौजवान आ जाओ। जावेद अख्तर साहब साहिर लुधियानवी साहब के घर पहुँच गए। जाके उन्होंने अपना हाल बयान किया, दसिया कि मेरे को काम नहीं है, माड़े हालातों के विचों गुजर रहे हैं, इस वक्त तो पैसे भी खत्म है। तो साहिर लुधियानवी साहब की एक आदत सी कि जदों वो मुश्किल विच हुंदे तां वो अपनी पेंट की पिछली जेब के विचों कंघी कढ़ के अक्सर ही अपने सिर के वालों के उत्ते फेरन लगते। सो अज भी इदां ही होया। तो साहिर लुधियानवी साहब ने अपनी पेंट की पिछली जेब के विचों कंघी कढ़ी तो सिर के वालों उत्ते फेरन लगे। फिर कुछ देर चुप रहने तो बाद उन्होंने कुछ पैसे कढ़े तो एक नाल पे टेबल के उत्ते रख दिते और नाल ही उन्होंने जावेद साहब नूं मुखातब होकर कहन लगे कि नौजवान कोई गल नहीं, इहो जिहे हालात आउंदे रहिंदे आ, साडे उपर भी इहो जिहे हालात सी, कोई गल नहीं, काम भी मिल जाएगा। जदों तक काम नहीं मिलता तद तक फिलहाल तुसीं ए लै जाओ। जावेद साहब कहते हैं कि वो पैसे मेरे हाथ में भी फड़ा सकते सी, पर साहिर लुधियानवी साहब बड़े जहीन दिमाग के मालक सन, बड़ी तीखन बुद्धि के मालक सन, बड़े सेंसिटिव सन। उन्हों का मतलब ये सी कि जे मैं पैसे इस नौजवान के हत्थ उपर रखे, ये अखां च अखां पा के इनू पैसे दिते तो इसनूं गिलानी महसूस होगी, आत्म गिलानी महसूस होगी, इनू शर्म महसूस होगी। इस वास्ते उन्होंने पैसे टेबल पर रख दिते तो मैनू मुखातब होकर कहा कि नौजवान ये चक लो, फिर देखते हैं तुहाडे काम बारे भी। जावेद अख्तर साहब पैसे लैके वापस चले आए धन्यवाद करके। फिर कुछ समय बाद जावेद अख्तर साहब की कुछ फिल्मों के कहानी सी दीवार, जंजीर, उन्होंने फिल्मी कहानियों के अक्सर ही साहिर लुधियानवी साहब के नाल सैट ते इकट्ठे बैठते। तो जावेद अख्तर साहब हासे मजाक विच साहिर लुधियानवी साहब नूं कई बार कहते कि तुहाडे 200 रुपए देने हैं, पर देने नहीं। नाल दे साथी कलाकार सैट उपर जिहड़े कोल बैठे सुन रहे होंदे वो अक्सर ही पूछते कि माजरा की है, साहिर साहब किहड़े 200 रुपए। तो साहिर लुधियानवी साहब खिड़े मत्थे हस के कह देंगे कि इनू ही पुछ लो किहड़े 200 रुपए की गल कर रहे हैं। समा गुजरता गया। फिर एक मनहूस घड़ी आई 25 अक्तूबर 1980 नूं, जदों साहिर लुधियानवी साहब के फैमिली डॉक्टर कपूर साहब का जावेद अख्तर साहब नूं फोन आया। घबराई हुई आवाज़ दे विच, थथलाई हुई आवाज़ दे विच उन्होंने कहा कि जावेद साहब साहिर लुधियानवी साहब नहीं रहे। फटाफट साहिर लुधियानवी साहब के घर पहुँचे तो जदों वेख्या तो हज़ारां गीत लिखण वाला नगमा निगार, हज़ारां गीत लिखण वाला गीतकार अपनी संसारक यात्रा पूरी करके चिट्टी चादर के हेठां सुता पिया सी। इस संसार नूं अलविदा कह के जा चुकिया सी। जावेद अख्तर साहब ने चादर हटा के वेख्या, दोनों हाथ छाती उत्ते रखे हुए सी। जावेद साहब अक्सर जिक्र करते हैं कि मैं वो हत्थ अपने हत्थां विच लै उन्हां दे पोटियां नूं हत्थां नूं टोह के वेख्या। एक एहसास होया, मन च ख्याल आया कि इन्हां हत्थां ने हज़ारां गीत लिखे है। पता नहीं किन्ने लोगों के दुख सुख गिले शिकवे मनां दी तर्जमानी, खुशियां खेड़ियां, किहड़ी किहड़ी जिंदगी के उन्हां पलों का वर्णन किया है, मनोभावां नूं अपने गीतों में परोया है। इन्हां हत्थां ने अज इस संसार नूं अलविदा कह के जा रहे हैं। रात बीती, दिन चढ़िया तो जूहू के मशहूर कब्रस्तान दे विच साहिर लुधियानवी साहब नूं दफनाउण वास्ते लै जाया गया, जिथे
ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਤ ਮਹਿਮੂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਨਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ, ਨਗਮਾ ਨਿਗਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਆਏ। ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਬਰ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਇਸ ਦਿਆਲੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 200 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਜਾਵੇਦ ਜੀ ਰੁਕਿਓ ਜਰਾ, ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ ਯਾਰ। ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਟੂਆ ਕੱਢਿਆ, ਬਟੂਆ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਖੁਦਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਯਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਕਹਿੰਦੇ 200 ਰੁਪਏ। ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਘਟਨਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਸੇ ਕਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਬਰ ਬੰਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਬਰ ਬੰਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਾਬਰ ਬੰਦੇ।